मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा यहां पर आना और आपका यहां पर आना ये हमारी इच्छाओं से नहीं है, ये गॉड प्लान है, ये परमेश्वर की योजना है। आप कितनी मुश्किलों से पार होकर यहां पर आज आए होंगे, क्योंकि यहोवा की ये प्लान थी और कोई तुझे हालात रोक ना पाया। हालेलुया। बहुत सारी परीक्षाएं आती है, कई बात आपकी लाइफ में परख आई मेरे जीवन में, क्या मैं उसके काम के लिए करूंगा? इसके लिए आपकी लाइफ में बहुत सी परख हो सकती, परीक्षाएं हो सकती। परमेश्वर आपको जांचता है, परमेश्वर आपको परखता है। इसलिए याद रखो, उस योजना के बीच में परख आ जाएगी, परीक्षाएं आ चुकी, याद रखना, अड़े और खड़े रहना, तुम गवाही के साथ वापस आओगे। आपकी प्रभु कैपेसिटी देखता है कि कितनी कैपेसिटी, आप कितना कर रहे हो उसके लिए। आप थोड़ा सा अच्छा चले, प्रभु ने आपके लिए बड़ी योजना सोच ली, मैं ऐसे ऐसे उपयोग करूंगा, इतने इतने लोगों में उपयोग करूंगा। आप जब डिले हो जाते हैं, आपकी कैपेसिटी छोटी हो जाती, फिर प्रभु आपकी वहां के हिसाब से बुलाहट आपकी बनी रहती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। अब प्रभु कहते हैं मैं तुझे इतना नहीं दे पाऊंगा, तेरी कैपेसिटी थोड़ी हो चुकी है, तेरा मेरे साथ संबंध कम हो चुका है, फेथफुलनेस कम हो चुकी है, पवित्रता ही कम है, प्रेयर कम है, तेरा मेरे साथ समर्पण कम है। ओके, अब मैं तुझे इस लिमिट तक रखूंगा, इतना ही बढ़ा पाऊंगा, इतना दे पाऊंगा। फिर वहां से प्रभु आपको उस हिसाब से योजना बनाता है। ये मेरा आज संदेश है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है, एक मुख्य, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, एक बहुत कुशल की, शांति की, तेरे भले की योजना है। हालेलुया। क्योंकि यहां से जाने के बाद जैसे आप संबंध बढ़ाएंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रभु आपको देने लगेगा। जितनी आपके पास कैपेसिटी प्रभु उतने लोग देता है, आपको उतना बढ़ाता है। और आज यहां से जाने के बाद आप जैसे प्रभु के साथ बैठोगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका फैलाव बढ़ने लगेगा, आपको जोर लगाने नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बढ़ना है। हालेलुया। तारीफ करें, स्वागत करें पवित्र आत्मा का अपने हृदयों में, वचन का स्वागत करें। सबसे महान सुंदर समय आ चुका है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ओके, चलो देखते हैं किनके गले सबसे ज्यादा आवाज से भरे हुए। पहले पंजाब वाले लोगों की बारी आएगी, ओके, उसके बाद जो पंजाब से बाहर के हैं, पूरे इंडिया ला लो, कहीं से भी, फिर उनकी बारी। आपको हालेलुया बोले, मैं 3 गिनूंगा, फिर उनके लिए 3 गिनूंगा, फिर देखते हैं। ओके, पंजाब वालों की पहले बारी, 1 2 3। ओके ओके, सेकंड दूजी बारी थोड़ी। पंजाब से जो बाहर के हैं, इधर दुबई के किसी भी कंट्री से हैं, पूरे वर्ल्ड से, पंजाब से अलावा, 1 2 3। कम तुम भी नहीं हो। हालेलुया। थोड़े थे, पर आज ये आपके अंदर है, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा करवा रहा है। हर चीज के पीछे रेवलेशन है। जब आपका मुंह खुलता है ना प्रभु की प्रेज के लिए, ऐसे नहीं होती हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप मुंह खोलते, उसने कहा सरफा ना कर, रखना शो, मुंह खोल। जब आपका प्रभु की महिमा के लिए मुंह खुलता है, वर्शिप में मुंह खुलता है, तो आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आज आपने देखा, मैंने सिर्फ आपको प्रभु के साथ जुड़ने के लिए अगुवाई की, लीड किया, केवल लीड किया कि ऐसा करो, प्रभु आपको छुएगा। कुछ पाने के लिए ना करो, पर आपने बहुत कुछ पा लिया। हालेलुया। तो ये सीक्रेट है उन चीजों का। आपने गवाही दी, बहुत दे के भी गए, आपकी अगली गवाही आ रही है। ये सीक्रेट है पाने का। जब आप एक गवाही को देते हैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु कहता है ओके, तूने एक के लिए धन्यवाद किया, मैं तुझे और दूंगा। तुम वफादार रहे एक में, मैं तुझे और दूंगा। हालेलुया। आज आपके पास चेयर कम हो चुकी। हालेलुया हालेलुया। जैसे ये हॉल भरा हुआ है आपसे, ऐसे आपकी आत्माएं भर रही हैं। आज ओवरफ्लो होगा। उसने कहा जब मैं दूंगा तो तुझे ओवरफ्लो दूंगा। मेरा कटोरा कहता है उमड़ रहा है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं सीधा हम उस वचन की ओर अब बढ़े जो पवित्र आत्मा ने दी है। पढ़ेंगे, अगर स्क्रीन पर होगा तो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक ही वचन हमने पढ़ना है और उसका प्रकाशन बहुत बड़ा है। हालेलुया। और आप सीखेंगे अद्भुत रीति से। आपके लिए परमेश्वर की आवाज है, और ये केवल वचन, केवल एक टीचिंग नहीं, एक शिक्षा नहीं, एक संदेश नहीं, एक सरमन नहीं है कि जो मुझे पूरा करके जाना है। ये परमेश्वर की आवाज है जो आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है उसे सुनने के लिए? परमेश्वर की आवाज निकालेंगे हम यिर्मयाह की किताब
उसका 29 अध्याय उसकी 10 आयत से लेके 13 आयत तक। यिर्मयाह 29 की 12 में लिखा है, 12 से अगर मैं 10 से पढ़ूंगा, 10 से 13 तक। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मतलब ये मेरा वचन नहीं, ये यहोवा का वचन है। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन, अपना ये मन भावना वचन, ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा और पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है ये वचन को मैं पूरा करूंगा, तुम्हें लौटा ले आऊंगा और अपना ये वचन पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बोले आमीन। ये मैंने पढ़ा है यिर्मयाह 29 की 10 से 13। यहां पर जो मैं आपको पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहला बात, परमेश्वर ने कहा 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा, मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा। हालेलुया। 70 वर्ष पूरे होने तक मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा। आज परमेश्वर आपकी स्तुति लेने के लिए मुझे भेजा है, आपका हाल चाल करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए। समझ पा रहे हैं कि एक टाइम आएगा कि मैं फिर से अपने दास को भेजूंगा और तुझसे बात करूंगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि यहां पर परमेश्वर कहते हैं 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा। परमेश्वर आपको हाल चाल करने के लिए आपका कहता है, आप कहते हैं कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मुझे नहीं पूछता, किसी को मेरा फिक्र नहीं। परमेश्वर को तुम्हारा फिक्र है, इसलिए उसने आज मुझे भेजा है। हालेलुया। आपको क्या लगता है मैं खुद आया हूं? जब मैं एक समय में दुबई में आया था, आज ये सेकंड मीटिंग है दुबई में मेरी, यहां पर हॉल पर। और एक समय दुबई में मैं आया था, मीटिंग के लिए नहीं आया था, पर मैं दुबई में आया था। मैं था, अर्चना थे, इज़ेकियल भी हमारे साथ था। और एक समय में बस मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा, सिंपल बस अपनी मॉर्निंग प्रेयर कर रहा हूं। जैसे ही मॉर्निंग प्रेयर कर रहा है, परमेश्वर कहता है तुझे दुबई में बार बार आना है, तुम्हें हर साल आना है। और मैं शॉक हो गया, मैं हैरान हो गया कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें आना है और मेरे काम को करना। मैं आपको बताऊं, हमें नहीं पता था कि हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फर्स्ट दुबई मीटिंग की, यहां से हमें इनविटेशन आया, हमने कहा ओके हम देखते हैं। बहुत से क्रूसर मीटिंग्स शेड्यूल थे, परमेश्वर के उस साल में प्लान था कुछ, तो ओके हमने जैस बोली। और आप सब कौन लोग पिछली मीटिंग में यहां पर उपस्थित थे? हाथ उठाएं। हालेलुया। बहुत से लोग, हालेलुया। तो उसके बाद मैं यहां पर आया और प्रभु ने एक व्यक्ति को कहा और उसने मीटिंग को इनवाइट किया और मैं आ गया। और उसके बाद इस बार भी उसमें भी जून में आया था। इस बार फिर आपको लगता है कि शायद प्लानिंग के द्वारा है ये डेट्स? नो, मैं आपको बताऊं तो इस बार कोई हमारा टारगेट नहीं था, कोई कुछ नहीं पता था। हम प्रेयर करते प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इस बार फिर से एक व्यक्ति कहता है कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, हम बहुत एक्साइटेड है, प्रभु का काम हो, यहाँ पर बहुत लोगों को जरूरत है, हमारे अंदर बोझ है, हम भी रिसीव करना चाहते हैं, बहुत लोग रिसीव करें। एक परिवार आया, कहते हैं हम आपको बुलाना चाहते हैं। पर एक परिवार के लिए एक पास्टर तो करवा सकता है, मान लो एक परिवार के लिए कई बार बहुत मुश्किल है इतना बड़ा तैयारी करना। हालेलुया। उसके बाद उसके साथ और टीम व्यक्ति जुड़ गए, एक पास्टर साथ जुड़ गए और आज मैं फिर आया हूं आपके बीच में। हालेलुया। समझ पा रहे कैसे परमेश्वर बुला रहे? मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की योजना, आज मैं गॉड प्लानिंग के बारे में बता रहा हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। हालेलुया। तो ये इसी योजना के नीचे मैं आज यहां पर आया हूं। हालेलुया। कि फिर से जैसे परमेश्वर ने कहा था, सेम परमेश्वर ने वैसे कहा। उसने कहा तो बार बार आना है। पहले साल आया मैं, फिर दूसरा इस साल फिर आया। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? इसका मतलब तुम्हें याद रखो, अगर तुम आए हो, जब भी मैं आऊं तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि आप प्रभु की योजना के तहत आए हो। हर साल प्रभु ने कहता है मैं तुम्हारी स्तुति लिया करूंगा, तूने लोगों की स्तुति लेनी है। हालेलुया। और मैं तेरे द्वारा कुछ बात करना चाहता हूं। हालेलुया। सोचो, आपके लिए अभिषेक चाहिए होता है।
जैसे कई लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो कहते मैं प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषा का वरदान पाऊं। बाइबल में लिखा पौलुस के पास प्रभु ने अपने व्यक्ति को भेजा कि उस पर हाथ रखे कि वो पवित्र आत्मा पाए, उसकी आंखें चंगी हो जाए। समझ पा रहे? परमेश्वर को कोई ऐसा चाहिए जो उसे उसके लिए समर्पित हो और आपके और परमेश्वर के बीच में वो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट बन सके, एक जरिया बन सके। हालेलुया। यहाँ पर पंजाबी लोग भी आए हैं, पूरे भारत से, इंडिया से, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। कुछ लोग दुबई से भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें हिंदी भी समझ नहीं आ रही। फिर भी आप है यहाँ पर जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते, वो इंग्लिश जानते हैं और जानते हैं, पर आप डिफरेंट लैंग्वेज के जो पर्सन है वो हाथ उठाएं। डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग, ओके, उनको समझ पा गए, वो लैंग्वेज समझ पाए, डिफरेंट समझ पा रहे। तो आप क्यों आए हो? चाहे आप पूरी भाषा को ना समझ पाए, पर आप अनॉइंटिंग को समझ पा रहे हो, जो काम कर रहे हो, और उसे ले रहे हो, उसे रिसीव कर रहे हो। हालेलुया। आप उसे रिसीव कर पा रहे हो। हालेलुया। उस टच को, उस स्पर्श को। तो परमेश्वर की ये योजना से, तो मैं आपको ये वर्ड जरूर देके जा रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, कि आपको बार बार प्रभु की योजना के लिए आना है कि प्रभु अब मुझसे क्या। प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने दास की तरफ बातें करता है। जो जो यहां पर रिलीज किए गए वर्ड के आंखों के लोग, ये लोग आप देख रहे लोग गवाहियां देने के लिए आगे आए, जो जो वर्ड्स बोलेंगे। इसका मतलब यहां पर भविष्यवाणी की आत्मा यहां पर मौजूद है, चंगा करने वाली सामर्थ यहां मौजूद है, छुटकारा देने वाली सामर्थ, मनों को परिवर्तन करने वाली, पाप से छुड़ाने वाली, शारीरिक लालसा अभिलाषाओं से छुड़ाने वाली सामर्थ यहां पर मौजूद है। सोचो कौन आपकी सुधि लेगा? समझ पा रहे हो? कौन लेगा भारत के लोगों की सुधि? कौन लेगा पंजाबियों की लोग? आपको डिफरेंट लैंग्वेज में कहीं आप जा नहीं सकते। आपके लिए मसा इंपॉर्टेंट था, इसलिए प्रभु ने भेजा है आपको यहां पर, आपके लिए यहां पर। तो आपको एक चीज, पहला मैं वर्ड आपको देता हूं कि मैं आपको वर्ड, आप कहते मुझे कोई वर्ड दे जिससे मेरी लाइफ बढ़ती जाए, ब्लेस होती। मैं आपको वर्ड देता हूं कि जब भी मैं आऊं, कुछ भी हो जाए, आपको मिस नहीं करनी। कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े उस दिन, कितने 1000 का काम क्यों ना आए, कितने द्राम का काम क्यों ना हो, ये मीटिंग आपके लिए इतनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता देता हूं, ये वर्ड दिया मैंने आपको, और ये परमेश्वर चाहता था कि ये मैं आपको अभी बोलूं। हालेलुया। प्रभु आज आपको बताएगा, कुछ अगली बार बताएगा, कुछ पिछली बार आपको बताया था, और आज प्रभु आगे की बातें बताएगा। कई बार आप एक ही बार प्रभु आपको योजना नहीं पूरी बताता, कई बार प्रभु आपको कुछ हिस्सा बोलता है। बहुत से दासों की बाइबल में पुराने नेम नए नेम देखो, उनको प्रभु ने कुछ योजना बताई कि वहां जाना है, अब्राहम तुझे छोड़ के जाना है। ओके, जाना कहां है बताऊंगा। विश्वास से वो चल पड़ा। इसलिए कई लोगों को ऐसे बाइबल में तुम पढ़े, उन्हें पूरी योजना नहीं पता चलती। प्रभु हमें बताता हो कि ये काम करना है, ओके प्रभु आगे क्या करना है, पहले ये कर। अगर आप उसको मानते हैं, फेथफुल रहते हैं, वफादार रहते हैं, तो प्रभु फिर आगे की योजना बताता है, आगे और मसा देता हूं। इसी तरह जितने पास्टर यहां पर मैं आपको बताऊं, प्रभु देखता है कि आपको जब प्रभु ने कॉलिंग दी, खड़ा किया, आपकी वो कैपेसिटी देखता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास योग्य रहे, आप पैसे के साथ कितना विश्वास योग्य रहे, आप पवित्रता में कितने रहे, आपने बोया कितना प्रभु के राज्य के लिए, आपने सेवकाई में इन्वेस्टमेंट कितनी की। समझ गए ना? इन्वेस्टमेंट, जैसे बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और आपको बिजनेस बढ़ता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो और ज्यादा कैसे बढ़ेगा? उतना कि कमाओगे, एक जगह स्टक हो जाओगे, सेवकाई एक जगह रुकी जाएगी अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आप प्रार्थना की इन्वेस्टमेंट करते हो, आप रोजों की, कि एक साल आपने रोजे कितने रखे, आप कितने साल पवित्रता के बलिदान में रहे, कितने साल आपके लिए मरे, आपने बोया कितना, आपने कितनी सुसमाचार प्रार्थना सभाएं की। हालेलुया। सेवकाई में इन्वेस्ट करना, तो आपको प्रभु देखता है कितना ये इन्वेस्ट करता है, कितना मैं इसको दे सकता हूं। मान लो मैं संडे मीटिंग करता हूं, तो मान लो यहां पर संडे 100 बंदा संडे मीटिंग में आ गया, जो पहली बार आया, क्योंकि सुसमाचार जाता है, लोग आगे बताते हैं, 100 बंदा पहली बार आ गया संडे। ओके, उसके बाद मान लो मैंने बुधवार भी मीटिंग करता हूं, हफ्ते में सेकंड मीटिंग, मान लो उसमें 50 लोग नए आ गए, क्योंकि प्रार्थना सभा की गई, कितने हो गए? 150 लोगों तक वचन पहुंच गया। मान लो उसके बाद मेरी चंडीगढ़ में एक अगली मीटिंग होती मेरी महीने में, तो वहां पर गया। ओके, मान लो 100 बंदा वहां पर आ गया, कितने? 250 बंदे हो गए। मान लो एक मेरी और मीटिंग होगी आसपास, पंजाब में, इंडिया में, कहीं भी आसपास, पहले मैं बात कर रहा हूं, तो मान लो 100 बंदा वहां पर पहली बार आया, फिर मान लो कितना? 250, 300। समझ पा रहे हो? मतलब एक महीने में जितनी मैं प्रार्थना सभा कर रहा हूं, उतनी नई रूहें आ रही है, बच रही हैं। समझ पा रहे हैं? तो जब बोया है तो ही तो हम काटेंगे, तो ही तो सेवकाई बढ़ेगी।
क्योंकि हमने अगर बोया ही नहीं है, सेवकाई में कुछ किया ही नहीं है, हमने कोई लाइव सिस्टम नहीं रहा, हमने कोई यूट्यूब में आप कुछ डाल के पास प्रचार का गिफ्ट है, कभी आपने यूट्यूब पर डालने की कोशिश नहीं की, शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश नहीं की, कभी आपके पास टीचिंग का गिफ्ट है, आपने कभी डालने को, आप कुछ इन्वेस्ट करो सेवकाई को कई चीजों में, तो आपकी सेवकाई बढ़ेगी। समझ पा रहे? आपकी प्रभु कैपेसिटी देखता है कि कितनी कैपेसिटी आप कितना कर रहे हो उसके लिए। फिर जितना ही आप थोड़ा सा अच्छा चले, प्रभु ने आपके लिए बड़ी योजना सोच ली, मैं ऐसे ऐसे उपयोग करूंगा, इतने इतने लोगों में उपयोग करूंगा। ओके, थोड़ा सा आप जब डीले हो जाते हैं, आपकी कैपेसिटी छोटी हो जाती, फिर प्रभु आपकी वहां के हिसाब से बुलाहट आपकी बनी रहती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। अब प्रभु कहता है मैं तुझे इतना नहीं दे पाऊंगा, तेरी कैपेसिटी थोड़ी हो चुकी है, तेरा मेरे साथ संबंध कम हो चुका है, फेथफुलनेस कम हो चुकी है, पवित्रता ही कम है, प्रेयर कम है, तेरा मेरे साथ समर्पण कम है। ओके, अब मैं तुझे इस लिमिट तक रखूंगा, इतना ही बढ़ा पाऊंगा, इतना दे पाऊंगा। फिर वहां से प्रभु आपको उस शाम से योजना बनाता है। हर महीने हर साल आपके लिए योजनाएं बनाई जाती परमेश्वर की ओर से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप प्रभु को कितना हृदय दे रहे। जिन्होंने आज हृदय दिया वो भरे पवित्र आत्मा से। समझ पा रहे? यही चीज है, आप कितना दे पा रहे हैं। आपने देखा हुआ कुछ, अब आप लास्ट पेर होगी, कितना आप दे पा रहे हैं प्रभु को। समझ पा रहे हैं? प्रभु आपको बढ़ाएगा। सेवकाइयां सेम नहीं रहेगी। जब मैं इस लाइन को टॉपिक के बीच में आपको दे चुका हूं, मैं आपको बताऊं, जैसे आप जा रहे हो, आप प्रभु के साथ संबंध बनाने जा रहे हो, और जैसे आपका संबंध मजबूत होता जाएगा परमेश्वर के साथ, आपकी कैपेसिटी प्रभु ऐसे खोलता जाएगा। आपको जो लोग लाइव देखने लगेंगे, आपकी मीटिंग को 100 हो गया, 200 लाइव, 300 लाइव, 400 लाइव, 500 लाइव, आपकी चर्च की गैदरिंग 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600। समझ पा रहे? आपकी चर्च की गवाहियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ पा रहे? आपकी चर्च में रूहें बचने की मन फिराओ, जैसे उसने कहा, इसलिए तुम जगत में जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मे दो। ये गिनती बढ़ती जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यहां से जाने के बाद जैसे आप संबंध बढ़ाएंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रभु आपको देने लगेगा। जितनी आपके पास कैपेसिटी प्रभु उतने लोग देता है, आपको उतना बढ़ाता है। और आज यहां से जाने के बाद आप जैसे प्रभु के साथ बैठोगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका फैलाव बढ़ने लगेगा। आपको जोर लगाने नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बढ़ना है। हालेलुया। और मैं आगे बताना चाहता हूं, उसने कहा मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा। आप यहां पर समझ चुके हो। तो जब परमेश्वर आपकी स्तुति लेता है, इसका मतलब परमेश्वर आपकी जो आपके लिए योजना है, उसके लिए वो आपको तैयार करेगा, आपको सिखाएगा, आपकी परीक्षाएं होगी, आपकी परख होगी, उसमें वो आपको सिद्ध करेगा कि उसके बाद आपको वो बुलाहट में खड़ा करेगा आपकी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं 2010 में 2010 में मसीह को जाना, मेरा जन्म हुआ मसीह में, मैं प्रभु के बारे में जाना, और मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी देता था, और महीने का 1500 कमाता था। बहुत थोड़ा कमाता था, गरीबी में था, और मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, आगे मैं पढ़ नहीं सकता था, मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। रो रो के मैं हर रात को निकालता था। क्या आप भी ऐसे तो नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी लाइफ में गॉड परमेश्वर की योजना, इसी तरह आप समझ पाओगे आपकी लाइफ में प्रभु की एक योजना है। कैसे प्रभु काम करते हैं, ध्यान से समझे। जब मैं लगातार उस समय रो रहा था, उस समय परमेश्वर की हजूरी में था कि मैं मेरी लाइफ का कोई स्टैंड नहीं, रो रो के रात को निकालता था। एक दिन मैंने एक घर में प्रभु के दास आए थे, और मुझे भी इनवाइट किया गया, जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया होगा। कितने लोग आज पहली बार यहां पर आए, किसी ने बताया आपको और आप यहां पर आए हैं। कितने लोग हाथ उठाएं, शर्माए नहीं, हाथ उठाएं। देखो कितने लोग हैं जिनको किसी ने बताया और आज आप यहां पर आए हो। हालेलुया। इसी तरह मुझे बताया था, मैं भी आया, ऐसे वचन सुन रहा था, 15-20 लोग थे, और मैं प्रभु के दास ने प्रचार किया। उन्होंने कहा मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उस वचन को समझा, अच्छा कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, मुझे संभाल सकता है, कोई है जो मुझसे प्यार करता है। वो कहता है मैं तुझसे, परमेश्वर कहता है, प्यार करता हूं। चाहे तुम कह रहे हो कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे अपने, मेरी वाइफ, मेरा बजन, मेरा पिता माता, कोई दोस्त, सारे मतलब ही है। उन्होंने बताया परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको संभालेगा, आपके आंसू को पहुंचेगा, आपको बल देगा, ताकत देगा, आपको जो मांगेगी मिल जाएगा। वो मैंने विश्वास किया, अच्छा कोई है जो मेरा फिक्र करता है। मेरे अंदर भूख आई वचन को सुन के। आपको क्या करना है, जहां पर सुन के एक भूख पैदा होनी चाहिए। मैंने स्टेप लिए, मुझे कुछ उन्होंने प्रार्थना के लिए बोला कि जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आगे आ जाओ। कुछ लोगों की हीलिंग हुई, मैं देख के हैरान हो गया। आपके साथ भी आज ऐसा ही हो रहा है। मैं देख के हैरान हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मैं भी आगे गया, जैसे मेरे सिर पर हाथ आया, मैंने ऐसी शांति महसूस की कि 2-3 किलो का पत्थर उठ गया हो मेरे सिर से। हालेलुया। एक शांति से महसूस हुई, और उस शांति ने मेरे अंदर और भूख को पैदा कर दिया। मुझे इस यीशु के बारे में और जानना है। हालेलुया।
मैं एक जट सिख फैमिली से था और मैं बहुत सी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता था, बहुत से धार्मिक काम अपनी ओर से करता था। मुझे लगता था मैं 2-2 3-3 घंटे रब के बारे में बैठता, पर मेरा जीवन पवित्रता में नहीं था, पाप में था। गंदा देखना, गंदा सोचना, गालियां निकालना, बुरे गंदे मजाक करने, सारी चीजों में जैसे जूत आज के बिगड़े लड़के होते, ऐसी लाइफ जा रही थी। पर लगता था कि हम सुबह कुछ धार्मिक हमने कुछ किया, शायद हम बहुत भक्ति वाले, पर मेरे पाप मुझे दिख नहीं रहे थे। पाप में थे, मतलब रब भी कर रहे थे, जब भी कर रहे थे, प्रभु की भक्ति भी कर रहे थे, पाप में भी थे। जैसे चर्च गए वहां मेरे पाप, पास्टर ने प्रीच करना, मेरे पाप मुझे दिखने लगे, मेरी गलतियां मुझे दिखने लगी, मेरी कमजोरियां की मैं आंखों से गलत देखता हूं, गालियां निकालता हूं, इसी मुंह से गालियां निकालता हूं, इसी मुंह से मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में कैसे ठहरेगा? इस आंखों से अगर मेरी आंख निर्मल है, बाइबल कहती तेरा सारा शरीर पवित्रता में उजाला बनेगा, मैं तुम दुनिया में चमकने लगोगे, शाइन होने लगोगे, ऊंचे बढ़ते जाओगे। अगर तेरी आंख निर्मल, तो मैंने कहा ओके, मैं वचन को अपनाता हूं, आज से मैं आंखों से लड़कियों को गलत निगाह से नहीं देखूंगा, कोई गंदी मूवी नहीं देखूंगा, ओके, आज से मैं गाली नहीं निकालूंगा, आज से मैं गंदा मजाक नहीं करूंगा। तो मैंने जैसे जैसे वचन को सुनता गया, फैसले लेता गया, और जैसे जैसे मेरी लाइफ में वचनों को मानता गया, यही बाइबल मेरे पास है, यही बाइबल आपके पास होगी, नहीं होगी तो यहां पर आप जाने से पहले पीछे टेबल पर नाम लिखा के जरूर जाना, बाइबल जरूर लेके जाना, नहीं तो अधूरी रह गई मीटिंग अगर आपके पास ये परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। अगर ये आपके पास नहीं, आपके जीवन बहुत अधूरा है। हालेलुया। मैं अनपढ़ था, मोटी मोटी किताबों को देख के डरता था, बहुत बेकार हो गया था, मेरी लाइफ को, मेरी मतलब पढ़ाई छूट चुकी थी। उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो कुछ भी नहीं है मैंने उन्हें चुन लिया। तो इसके लिए परमेश्वर के पास आने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हैं मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, मैं ज्यादा मोटा नहीं हूं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मैं अच्छा गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बेकार हूं। परमेश्वर कहता है जो जगत में कुछ भी नहीं है मैंने उनको चुन लिया। हालेलुया। तो ही तो तेरी गवाही बनेगी। अगर तुम पहले सब कुछ सेट हो तो परमेश्वर की गवाही कहां होगी? हालेलुया। परमेश्वर जब आप बिल्कुल डाउन होने लग जाते हो, तब परमेश्वर ने मुझे चुना और बताया कि मैं क्या कर सकता हूं एक व्यक्ति की लाइफ में। हालेलुया। जब कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपने कपड़ों के शोरूम के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि नया मेरा स्टोर अब मेरी चर्च के बाहर भी, रोड पर भी रेडी हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वो जो कपड़े वाले शोरूम में पोछे लगाता था, समझ पा रहे हो उसको परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया? हालेलुया। यहां पर बहुत सारे लोग पैसे की तंगी में हो सकते हो, मैं भी बहुत था, आप भी पैसा कमाने के लिए आए हो सकते हो, मैं भी बहुत दुखी था अपनी लाइफ स्टैंड होने करने के लिए, मेरी लाइफ में क्या योजना है, प्लानिंग, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी लाइफ कैसे होगी, चिंताएं थी। पर आज मैं आपके सामने हूं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने फिर आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है। परमेश्वर के मैंने वचन को सुनना शुरू किया। मैंने जब वचन को सुना तो मैंने किताब ली, बाइबल ली, कुछ किताबें ली। मैंने कहा मुझे और पढ़ने को मन करता। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरी जिंदगी बदलती गई, मैं पवित्र होता गया, साफ होता गया, और परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में शुरू होती गई। हालेलुया। वही परमेश्वर की योजना मुझे बढ़ाती गई 2017 में चर्च की शुरुआत हुई। परमेश्वर ने, हमने संडे मीटिंग को शुरू किया 2017 में, हमने शुरू किया 2017 में हमने चर्च को, मिनिस्ट्री को शुरू किया, और परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मिनिस्ट्री में बढ़ती गई, अलग अलग जगहों में मीटिंग होने लगी, बाहर क्रूसेड होने लगे, इंडिया में प्रार्थना सभाएं होने लगी, पूरे विश्व में प्रभु मुझे भेजने लगा। और आप देख सकते कि परमेश्वर ने उस चीज को शुरू किया, और आज सेवकाई को हमारे 8 साल हो चुके हैं। परमेश्वर ने कितना कुछ शुरू कर दिया है, परमेश्वर ने कितना कुछ आरंभ कर दिया है, ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। परमेश्वर थोड़े समय में बहुत कुछ आपकी लाइफ में करने जा रहा है, परमेश्वर थोड़े समय में बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने जा रहा है। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है परमेश्वर के उस सभी कार्यों के लिए, परमेश्वर की सभी उन योजनाओं के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए बनाता है। परमेश्वर ने कहा भवन बना, तो वहां पर हमारे भवन की शुरुआत होगी। परमेश्वर ने कहा यहां पर एक फेथ प्रोजेक्ट हमें शुरू करने के लिए बोला, उसकी शुरुआत होगी। परमेश्वर ने सब चीजें एक एक चीज करके परमेश्वर के नाम में सब चीजें शुरू होने लगी, और एक वो मिनिस्ट्री सेम नहीं रही। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पर्सनली ब्लेस किया और मिनिस्ट्री में ब्लेस किया। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही मैंने शॉर्ट में बता दिया, पर ऐसे ही परमेश्वर की आपकी लाइफ में एक योजना है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी उसमें तैयारी है।
बहुत सारा कुछ दिखाएगा प्रभु। आप आओगे, लगातार चर्च जुड़ोगे। अगर कोई पहली बार आया, आपको लगातार संगति में जुड़ना है यहां पर। हालेलुया। अब आपको संगति ढूंढनी है, संगति के साथ जुड़ना है, असली फेलोशिप लेनी, ताकि जो आप सीख सके। क्योंकि प्रभु की जो योजना है, आपको उसके लिए सीखना होगा, आपकी तैयारी होगी। आपको वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी सीखनी, बाइबल पढ़ना सीखना है, चर्च लगातार आपको जाना शुरू करना है, ताकि परमेश्वर की वो योजना जैसे मेरी लाइफ में पूरी हुई, आपकी लाइफ में भी पूरी हो सके। हालेलुया। वो आपको सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा। मेरी जिनमें बहुत सी कमियां अभी भी थी मसीह में आने के बाद, कुछ जो चीजें मैं छोड़ नहीं पाया था, पर मैं कहता था प्रभु मुझे आजाद कर, ताकि मैं तेरे लिए उपयोग हो पाऊं। मैं पवित्रताई में चलता था, फिर गिर जाता था। 10 दिन चलता था, 20 दिन चलता था, 1 महीना, कभी आगे जा नहीं पाता था, गंदा देखता था, गंदा करता था, पवित्रता में खड़ा नहीं हो पा रहा था, और यही चीज मुझे बढ़ने नहीं दे रही थी। पर एक टाइम आया 10 के बाद 2013 में परमेश्वर ने मुझे पवित्रता में खड़ा करना शुरू किया। हालेलुया। उसके बाद मेरी पवित्रता बढ़ती गई। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जैसे मैं होलीनेस में खड़ा हुआ, हर जगह मेरे लिए भविष्यवाणी होने लगी। परमेश्वर ने चुनना शुरू किया, और मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की। अपोस्टल अंकुर जी के लिए मैं थैंक्स करता हूं, उनका तारीफ करो जोर से। परमेश्वर के अभिषेक के लिए, हमारे स्पिरिचुअल मेंटर के लिए, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बढ़ाना शुरू किया, और परमेश्वर का अद्भुत कार्य, हमारे योजना परमेश्वर की पूरी होनी शुरू की। उन्होंने कहा तेरी अपनी चर्च होगी, मुक्ति चिंगाई भविष्यवाणियां चर्च में होगी, और तेरी चर्च में परमेश्वर बढ़ाएगा, तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, और तेरे अपने बिजनेस होगे तो सेम नहीं रहेगा, प्रभु तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है, इस योजना को परमेश्वर की समझना है। तो आज मैं आपके साथ, आज हम ज्यादा तो यहां पर बात नहीं कर पाएंगे, कुछ वचन देके अब हम जल्दी प्रार्थना में जाने वाले हैं। पर आपको इस चीज को समझ लेना, मैं आपको कुछ पॉइंट जरूर दे देता हूं, जिसको आपको अलर्ट रह के उन चीजों को सीखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, तुम्हारे भविष्य के लिए मुझे चिंता है, और मैं उसके लिए काम करूंगा। हालेलुया। आपको आज से के बाद चिंता नहीं करनी कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा। परमेश्वर कहता है मेरी जो योजनाएं हैं वो तुम्हारे लिए सुंदर है, वो अच्छी है, वो बली है, वो बहुत कुछ करने की है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उन योजनाओं को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए? एक ही प्रार्थना करनी, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में आज पूरी हो जाए। हालेलुया। आज से मैं तैयार हूं, तेरी योजना जो मेरे जीवन में, आपको भविष्य की चिंता ना करो, प्रभु के पास अच्छी कल्पनाएं आपकी लाभ की हैं, जिसमें शांति है, जिसमें कोई हानि आपकी नहीं है। हालेलुया। तो आपको योजनाओं के लिए तैयार रहना है। अपने आप को आज आपको कहना है प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। आपको प्रभु के राज्य के लिए बोना है, प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। अगर आपको सिखाया नहीं जाए कलीसिया को कुछ चीजों को रेवलेशन में, तो वो बढ़ नहीं सकती। आपको बोने की आदत डालना है। जब जब भी आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं फिर यहां पर आऊं, आपके बीच में लगातार सिखाऊं। अब तो हम 1 दिन में आते हैं, आने वाले समय में आप 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, टीचिंग लगातार रख सकते हैं, आप छुट्टियां निकाल के आ सकते हैं। ऐसी सभाओं के लिए आपको तैयार रहना है, पास्टर्स आपको तैयार रहना है, ताकि परमेश्वर की वो योजनाएं जो आपके लिए है, आप उसके लिए एक कॉन्टैक्ट पॉइंट बन सके, आप उसका जरिया बन सके। हालेलुया। आपने ऑफरिंग को बोया सकता है, पर वो आपके बलिदान नहीं थे। प्रभु ने एक दिन कहा मुझे तूने दशवांश नहीं, तूने 20% बोना है, और परमेश्वर के भवन की शुरुआत होगी। हालेलुया। एक दिन प्रभु ने कहा रोज तुझे इतने हजार का सीड रोज निकालना है, और जब मैंने निकालने लगा प्रभु ने और बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं नया था, और मैंने एक प्रचारक को प्रचार करते सुना, आत्मा ने मुझे छुआ, मैं रोने लगा। आत्मा ने कहा इतने लाख का सीड बोना है। हालेलुया। मैंने कहा कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। बस मैंने सीधा, बस पता था, आत्मा ने हिलाया, मैंने बो दिया, और उसी कुछ ही दिनों में बो तो पूरा किया, उसके हजारों लाखों में खुदा ने बढ़ाना शुरू किया। आपको ऐसे तैयार रहना है। याद रखो प्रभु के राज्य में आपको बोना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। जब आप कुछ आत्मा में करते हो, बोके जा रहे हो, आप काटने जा रहे हो। हालेलुया। अपने विश्वास में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा।